नमस्कार, मैं अलका रंजन अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं जो कि एएनएम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसको हम डिटेल में समझाएंगे ताकि जितना भी क्वेश्चन है इसमें केएमसी से रिलेटेड इसी में कवर हो जाएगा। तो चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इस तरह का डेली वीडियो आएगा, क्लास 1 क्लास 2 करके लिखा हुआ रहेगा। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्लास 1 है। टॉपिक है कि जब कंगारू मदर केयर यानी केएमसी प्रदान की जाती है वह कम से कम कितने समय तक प्रदान की जानी चाहिए। पहले आपको केएमसी को समझना है। केएमसी किसे कहेंगे? जिस तरह से कंगारू अपने बच्चे का केयर करती है, मतलब कि अपने कि थैली रहता है एक कंगारू का नीचे, उसमें जो है अपने बच्चे को रखती है स्किन टू स्किन टच करके, उसी तरह से लेकिन जो बच्चा हाइपोथर्मिया का शिकार रहता है यानी कि जिस बच्चे की बॉडी टेम्परेचर कम रहता है, तापमान कम रहता है, वैसे बच्चे को जो है कि कोई भी हेल्दी पर्सन, चाहे बच्चा का मम्मी पापा दादा दादी, कोई भी केएमसी दे सकता है। वो बच्चे को स्किन टू स्किन इस ढंग से टच कर करके रखता है और इससे ये होता है कि बच्चा जो है गर्म रहता है, बच्चा को जो है तापमान मिल जाता है, सही यानी कि टेम्परेचर मिल जाता है और हाइपोथर्मिया से बचाता है। तो देखिए पहला है कि कौन दे सकता है, तो ऑल हेल्दी पर्सन दे सकता है। केएमसी कौन दे सकता है? ऑल हेल्दी पर्सन। हेल्दी पर्सन कोई भी दे सकता है, दादा दादी भाई बहन कोई भी। दूसरा है कि मिनिमम कितने घंटे तक दिया जाता है, जो कि आपका क्वेश्चन है। मिनिमम 1 घंटा तक दिया जाता है और मैक्सिमम मैक्सिमम 24 घंटा तक दिया जाता है। किसको दिया जाता है? जिस बच्चे का जो है, जो बच्चा LBW बच्चा है उसी को दिया जाता है। लो बर्थ वेट, लो बर्थ वेट यानी कि जिस बच्चे का वजन 2.5 kg से कम हो उस बच्चे को जो है LBW कहलाएगा और जो है उस बच्चे को केएमसी प्रदान किया जाएगा। ये कौन सी बीमारी से बचाता है? हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी कि बच्चे के बॉडी का तापमान का कम हो जाना, जो तापमान कम हो जाता है यानी हाइपोथर्मिया, उसी से बचाता है। इसीलिए बच्चे को केएमसी प्रदान किया जाता है। और केएमसी प्रदान करने से क्या क्या फायदा होगा? ब्रेस्ट फीडिंग में इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा। ब्रेस्ट फीडिंग में इम्प्रूव देखने के लिए मिलेगा। जब कि माँ बच्चे को टच करके रखेगी, जब केएमसी देगी तो माँ और बच्चे के बीच क्या होगा? बॉन्डिंग बढ़ेगा। माँ को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में भी हेल्प मिलेगा और जो है बच्चा जो है अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग कर पाएगा। माँ भी करवाएगी तो माँ का हार्मोन लेवल क्या होगा? संतुलन होगा। माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहेगा। माँ और बच्चा जब दोनों स्वस्थ रहेगा तो क्या होगा? माँ को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में भी मदद मिलेगा। जब माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ है तो स्वाभाविक सी बात है कि माँ को जल्दी ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाएगा, नहीं तो माँ क्या करेगी? वहाँ बैठ करके मूवी देखेगी। तो अब आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? 1 घंटा। समझ गए? कम से कम कितना देर दिया जाता है? 1 घंटा। इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा और आपका सॉल्व हो जाएगा। मैक्सिमम पूछेगा तो आप 24 घंटा बताइएगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है गर्भावस्था के पहला ट्राइमेस्टर की अवधि होती है। पहला ट्राइमेस्टर की अवधि गर्भावस्था में कितना ट्राइमेस्टर होता है? पहले ये जानिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। गर्भावस्था का 3 ट्राइमेस्टर होता है।
सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 सप्ताह और थर्ड ट्राइमेस्टर 29 से 40 सप्ताह। सबसे ज्यादा जो है गर्भावस्था में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सावधानी रखना होता है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी ऑर्गेनोजेनेसिस होती है, यानी कि बच्चे का अंग निर्माण कब होता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है बच्चे का अंग निर्माण होता है, बहुत ही सावधानी रखना होता है। इस समय जो है बहुत सारा मेडिसिन को जो है अवॉइड किया जाता है, फालतू मेडिसिन का यूज नहीं करना है, जितना कम से कम जरूरत हो तो वो भी डॉक्टर के एडवाइस से करना है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में उतना कोई भी दिक्कत नहीं होता है, इन्फेक्शन या कुछ भी ज्यादा दिक्कत जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होता है और थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। थर्ड ट्राइमेस्टर में भी क्या होता है? नियर बाय ईडीडी होता है, मतलब डिलीवरी होने के नजदीक रहता है, पता नहीं बच्चा कब उछल करके आ जाएगा, 7 दिन पहले 7 दिन बाद, ये सब भी दिक्कत बना हुआ रहता है थर्ड ट्राइमेस्टर में। तो आपसे क्या पूछा गया है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर की अवधि जो होती है वो कितनी होती है? तो 0 से 12 सप्ताह। तो अगर गर्भावस्था में पूछेगा कितना ट्राइमेस्टर है तो 3 ट्राइमेस्टर याद रखिएगा, लेकिन अगर लेबर के बारे में पूछेगा लेबर के कितने स्टेज होते हैं तो 4। लेबर के कितने स्टेज होते हैं, कितने अवस्था होते हैं? 4 अवस्था होते हैं और इसमें 3। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? गर्भवती महिला में गर्भाशय के फंडस की ऊंचाई सर्वाधिक कब होती है? अब पूछ रहे हैं कि गर्भवती महिला का जो फंडस होता है तो उसकी ऊंचाई सर्वाधिक कब होती है। तो देखिए समझिए, इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? 10 सप्ताह, 16 सप्ताह, 36 सप्ताह, 40 सप्ताह। तो लोग तो ऐसे डाउट में 40 सप्ताह मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। चलिए समझिए, ये है यूट्राइन कैविटी, ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी है, ये 12 सप्ताह, ठीक है, 12 वीक। 12 सप्ताह में कहाँ है? ये सिम्फेसिस प्यूबिस के पास है। कहाँ है 12 सप्ताह में? यहाँ लिख देते हैं, समझ में जाएगा। 12 सप्ताह में कहाँ है? ये सिम्फेसिस प्यूबिस के पास है। फिर जो है 22 से 24 सप्ताह, 22 से 24 वीक, ये कहाँ है? अम्लाइकल। कहाँ है? अम्लाइकल। इसको क्या बोलेंगे? अम्लाइकल। और ये जो 16 वीक है, 16 वीक, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सिम्फेसिस प्यूबिस और अम्लाइकल के बिटवीन, यानी कि बीच में है 16 सप्ताह। फिर आएगा 32 सप्ताह, 32 सप्ताह और 40 सप्ताह दोनों सेम ही जगह रहेगा, ठीक है। और इसके बाद आपका 36 वीक, ये जो है यहाँ पर ये जिफॉइड कहलाएगा, जिफॉइड। ये जो है ना, जिफॉइड जो होता है, ये जो 36 सप्ताह में बच्चा जो पहुंच जाता है, ये जो है स्टर्नम के पास रहता है, जिसको कि ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर आकर के बच्चा क्या होता है? जिफॉइड के पास जो बच्चा इंगेज हो जाता है। तो चलिए अब समझाते हैं कि ये जो बोलिएगा कि 40 सप्ताह और 32 सप्ताह में क्या अंतर रहेगा। तो 40 सप्ताह 32 सप्ताह में यानी कि जो बच्चा जो है ये ग्रोथ कर रहा है, बच्चे का जो माँ का जो मतलब कि यूट्राइन जो होता है, यूट्रस जो है मतलब कि वो बढ़ता है। तो पहले जो है मतलब कि 12 सप्ताह में कहाँ, 12 सप्ताह में यहाँ रहता है, फिर 16 सप्ताह में आपका सिम्फेसिस प्यूबिस और अम्लाइकल के बीच, फिर जो है 22 से 24 सप्ताह में अम्लाइकल के पास रहेगा, फिर ये 32 सप्ताह। तो ये आपको समझना है 32 और 40 कि जो इस तरह से बढ़ रहा है तो मानेंगे इसको 32 सप्ताह, ठीक है, इस जगह को क्या मानेंगे? 32 सप्ताह। उसके बाद अगर 32 सप्ताह, उसके बाद 36 सप्ताह और 40 सप्ताह इसी को क्यों मानेंगे? क्योंकि बच्चा तो यहाँ तो बढ़ रहा था, लेकिन ये 36 सप्ताह तक गया और जाने के बाद ये नीचे की ओर खिसकने लगता है, यानी कि नीचे की ओर जो है इसका एंगेजमेंट होने लगता है, यानी कि इंगेज होने लगता है। जब जानिएगा कि बच्चा नीचे की ओर खिसक रहा है, तब इसको क्या बोलेंगे? इसको 14 वीक मानेंगे। बच्चा का क्या हो रहा है? एंगेजमेंट हो रहा है, इंगेजमेंट हो रहा है, तब इसको 40 कहेंगे। अगर ऊपर की ओर बढ़ रहा है, बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, तो इसको 32 सप्ताह बोलेंगे, ठीक है। तो आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि फंडस की ऊंचाई सर्वाधिक कब होती है? तो सर्वाधिक किसी भी हालत में कब होगा? 36 सप्ताह ही होगा ना जिफॉइड के बाद, क्योंकि इससे आगे तो बच्चा बढ़ेगा ही नहीं,
करेंगे, बच्चा नीचे की ओर खिसकेगा, नीचे की ओर इंगेज होगा। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? 36 सप्ताह। आप क्या मानिएगा? 36 सप्ताह। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बच्चे की माँ का जो है मतलब यूट्राइन जो है कब दिखाई देने लगता है कि बच्चा जो है ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, तो जो है ना 12 सप्ताह से पता चलता है कि जो है माँ गर्भवती है और उसका यूट्रस जो है ग्रोथ हो रहा है, डेवलप हो रहा है, मतलब कि बढ़ रहा है। क्योंकि उससे पहले नहीं पता चलता है, उससे पहले तो बच्चा पेल्विक कैविटी में रहता है। 12 सप्ताह के बाद पता चलता है कि बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, यानी यूट्राइन कैविटी बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हम इस तरह का क्वेश्चन डिटेल में आपको समझाएं, ये काफी हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से काम नहीं चलेगा, डिटेल समझना जरूरी है। तो इस तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।